नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। और कल यानी 6 मार्च से शुरू होने जा रही है CUET PG 2026 की परीक्षा। और परीक्षा शुरू होने से पहले आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्जाम अलग अलग दिनों में पढ़ने वाले हैं, लेकिन परीक्षा से पहले कुछ जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए और जो आप सभी के लगातार सवाल थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ड्रेस कोड को लेकर के था कि सर हमारा ड्रेस कोड क्या होगा, यानी हमें क्या पहन के जाना है, सेंटर पर क्या लेके जाना है, सेंटर पे क्या नहीं लेके जाना है। इन सारी चीजों को लेकर के एक ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड वीडियो ये होने वाला है, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेंटर पर क्या चीजें ले जाएंगे, क्या चीजें नहीं ले जाएंगे, क्या पहन के जाएंगे, जिससे कि आपको परीक्षा देने में या फिर सेंटर हॉल में एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े। क्योंकि ये होता क्या है कि जब हम कोई भी छोटी गड़बड़ी कर देते हैं अपने ड्रेस कोड को लेकर के, या जो चीजें हमें ले जानी है नहीं ले जाते हैं, या जो चीजें नहीं ले जानी है वो लेके चले जाते हैं, तो फिर वहां हमारी परीक्षा में बाधा बन जाती है। और वो थोड़ी देर की जो बाधा है वो पूरी तरह से हमारी जो मेंटेलिटी है वो गड़बड़ कर देता है और परीक्षा पे हमारा उसका प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ड्रेस कोड के बारे में कहीं और कुछ भी खोजने जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कुछ बातें मैंने लिखी हैं, अब इसको एक एक करके मैं समझाऊंगा कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, सब कुछ इसमें समझा दूंगा। ओवरऑल ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको देख के आप निकल लिए कि हाँ ये सब कुछ ले जाना है, तब तो आप बुरा फंसेंगे। मैं समझाऊंगा, उसके अनुसार समझिएगा। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि सिर्फ आपकी परीक्षा तक ही नहीं, आपके काउंसलिंग, आपके एडमिशन तक हम आपकी मदद करते रहेंगे। अभी एग्जाम में आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग, उसके बाद पेपर रिव्यू, कट ऑफ एनालिसिस, सारी चीजें इस चैनल पर आपको मिलेंगी। साथ ही साथ अभी भी आपके पास समय है, जिनका एग्जाम अभी लेट है, 2-4 दिन 5 दिन बाद 10 दिन बाद है, मॉक की प्रैक्टिस करिए। स्टडी कैपिटल के हमारे ऐप पर मॉक्स आपको मिल रहे हैं, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिए। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस नंबर को सेव करिए, CUET स्टडी कैपिटल से। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि भैया मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या फिर कर रही हूं। जिससे होगा क्या कि हमारे पास सारी सूचनाएं जितनी भी आती हैं वो आपको हमारी टीम के द्वारा आप सभी तक पहुंचाई जाती रहेंगी और आप सभी को अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, अब समझते हैं एक एक ड्रेस कोड को। सबसे पहली जो क्वेरी है वो ड्रेस कोड को लेकर के है, फिर दूसरी क्वेरी हम लोग सॉल्व करेंगे कि मस्ट कैरी, और तीसरी क्वेरी हम लोग सॉल्व करेंगे यू कैन कैरी। सबसे पहले ड्रेस कोड में मैंने सबसे ऊपर ही लिख दिया है सिंपल ड्रेस। यानी क्या है कि आपका जो ड्रेस है वो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण होना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में मान लो कि ठंडी है, जहां पर भी ठंडी हो, बाकी जहां पर मैं रहता हूं वहां तो भाई गर्मी आ चुकी है, तो वहां तो आपको सिंपल टी शर्ट, सिंपल पैंट, जो भी आप पहन के जाना चाहते हो वैसा सिंपल पहन के जाना। ठंडी है तो जो भी सिंपल जैकेट हो वो पहन के जाना। सिंपल ड्रेस कहने का मतलब ये है कि आपके ड्रेस में कोई भी ऐसा तामझाम नहीं होना चाहिए। जैसे NTA मना करती है बहुत बड़े बटन वाला कोई भी आपको ड्रेस पहन के नहीं जाना है, जिससे कि लगे कि आपके ड्रेस पे कोई चिप है या कोई भी मेटेलिक ऐसी चीज है। जैसे मान लो मैंने ये टी शर्ट पहना है, बिल्कुल ये सिंपल है, इसमें सिर्फ एक बटन है, 2 बटन है और बाकी बिल्कुल मेरा सिंपल ड्रेस आपको दिख रहा है। तो इसमें कोई भी ऐसी मेटेलिक चीज नहीं है जो कि मेरे मेटेलिक फ्रिस्किंग में मुझे दिक्कत करेगी। तो इसलिए आपका ड्रेस बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। आप शर्ट पहन सकते हो, टी शर्ट पहन सकते हो, जीन्स पहन सकते हो, गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, पैंट पहन सकते हो। गर्ल्स के लिए और भी जो अपने नॉर्मल ड्रेसेस आते हैं, आपके सूट वगैरह आते हैं, आप उसको भी पहन सकते हो। ऐसा कोई मनाही नहीं है कोई भी ड्रेस पहनने में, बट कोशिश करना कि टी शर्ट जीन्स, टी शर्ट पैंट ऐसे ड्रेस आप पहन के जाएं, ज़्यादा इजी रहता है आपके लिए और एग्जाम में कंफर्ट भी रहता है उस को पहन के, आप जब अपना पैंट और टी शर्ट पहन के पेपर देते हो तो। सेकंड, स्लीपर या शूज, ये बहुत सवाल आता है, भैया जूता पहन के जाना है या चप्पल पहन के जाना है, या मेरी मर्जी मैं कुछ भी पहन सकता हूं। तो बिल्कुल सही बात है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी पहन सकते हैं। अगर आपकी आदत हमेशा चप्पल पहन के कंफर्ट में रहती है तो आप चप्पल पहन के जाओ। जूता पहन के रहने की आदत है, उसी में कंफर्ट महसूस होता है तो उसी को पहन के जाओ, कोई मनाही नहीं है। मेरा व्यक्तिगत है कि मैं तो चप्पल पहन के हर जगह जाता हूं, तो मैं अगर स्वीकार करूंगा तो मैं चप्पल पहन के जाऊंगा। ठीक, लेकिन इसमें आपको ध्यान ये देना है कि थिक सोल शूज नहीं होना चाहिए या थिक सोल स्लीपर नहीं होना चाहिए। आपके जूते या चप्पल का जो सोल है वो बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। इस चीज को NTA साफ मना करती है कि बहुत मोटे सोल का जूता नहीं पहन के जाना है। सवाल आता है भैया बेल्ट पहन सकते हैं, बेल्ट भी आपको नहीं पहन के जाना है, इसलिए पैंट उस तरीके का पहन के जाना जिसमें बेल्ट की आवश्यकता ना पड़े, और पहले ही घर पे निकाल के जाना बेल्ट, जिससे कि कंफ्यूजन से पहन के चले ना जाओ, नहीं तो फिर बार बार भागा दौड़ी करोगे। अगला सवाल, मैक्सिमम गर्ल्स ईयर रिंग्स पहनती हैं, नोज रिंग्स पहनती हैं, लड़के हो या लड़कियां रिंग्स मैक्सिमम लोग पहनते हैं, जैसे मैंने पहना हुआ है। तो आपको ईयर रिंग्स और रिंग्स भी पहन के नहीं जाने हैं।
क्योंकि जब आप रिंग्स तो मान लो कि वहां जाकर के, एक तो पहली बात वहां सेंटर के पास निकाल के कहीं रखवाओगे, एनटीए कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है, आप कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ही रखवा रहे होगे, तो आप रिंग वगैरह निकाल के रखोगे, पहली बात तो गायब होने की संभावना रहती है। और दूसरा, रिंग तो निकालना अर्जेंट में आसान है, ये जो गर्ल्स के ईयर रिंग्स होते हैं उसको निकालना कठिन होता है, इसलिए आप पहले ही घर से ही ईयर रिंग्स निकाल के जाएं। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो आपको अनुमति दे देते हैं कि अच्छा चलो भैया लास्ट में आप जाओ, चलो इयररिंग्स पहन के एग्जाम दे लो, लेकिन एनटीए ने इसको साफ तौर पर मना किया है, और आपके ज्यादातर सेंटर्स आपको पहले रोकते हैं, उसके लिए आपको परेशान करेंगे कि नहीं नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। इवन कुछ सेंटर्स ऐसे विजिट हो जाते हैं कि वहीं आपके इयररिंग्स खुलवाने लगते हैं, आप कहेंगे आप कटवा लीजिए जो करिए। तो इसलिए इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए इन दोनों चीजों को अवॉइड करिए, मत पहन के जाइए। ठीक, अगला है डिजिटल गैजेट, जैसे फोन, ईयरबड्स और बहुत सारी चीजें। कोई भी डिजिटल गैजेट, डिजिटल वॉच, ये 3 कॉमन चीजें हैं, और बाकी आपके पास कोई भी डिजिटल गैजेट हो तो उसको आपको लेके नहीं जाना है सेंटर पर। ठीक, एनी अनफेयर ड्रेस, अब एनी अनफेयर ड्रेस में वो सारी चीजें आ गई जो मैंने सिंपल ड्रेस के अपोजिट में कहूंगा। आपका जो सिंपल ड्रेस है, साधारण ड्रेस है, उसके अपोजिट जो भी आप ड्रेस पहन के जाते हैं वो अनफेयर ड्रेस माना जाएगा, इसलिए साधारण कपड़ा पहन के जाइएगा, वो ज्यादा उचित है। आपको कोई भी वीआईपी वहां नहीं बनना है। एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, कोई भी अपना व्यक्तिगत सामान अगर आप लेके जाते हैं, अपना बैग, मोबाइल फोन, इसकी जिम्मेदारी एनटीए नहीं लेती है। आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी हर सेंटर के आसपास रहती है, जहां दुकानों वगैरह पे या सेंटर भी आसपास दे देते हैं कि हाँ चलो यहाँ रखवा लो टोकन वगैरह के माध्यम से, लेकिन एनटीए इस पर जिम्मेदारी नहीं लेती है। इसलिए मैं मैक्सिमम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ हर बार कि आप अपने साथ किसी एक अपने कलीग को लेकर के जाएं अपने साथ, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़, जिससे कि आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो उसके पहले वो आपका सामान लेकर के घंटा 2 घंटा वेट कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा, बल्कि अपना सामान कहीं और रखने की तुलना में। ठीक, अगला है, ये था ड्रेस कोड। इसके अतिरिक्त ड्रेस कोड में आपको कुछ और पूछना जानना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। इन बातों से सारी चीजें मुझे लगता है स्पष्ट हो गई होंगी। अगला है यू मस्ट कैरी, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड की एक ही कॉपी लेके जानी है, 4-5 कॉपी लेके नहीं जानी है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल आता है कि भैया एडमिट कार्ड जो है हमें कलर्ड लेके जाना है या प्रिंट आपका ब्लैक एंड व्हाइट, कलर्ड ले जाओ चाहे ब्लैक एंड व्हाइट ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बशर्ते एडमिट कार्ड पे जितनी भी डिटेल्स हैं वो साफ साफ विजिबल हो, यानी उस जब आप प्रिंट निकलवाते हैं तो प्रिंट प्रॉपर हो, ऐसा ना हो कि उसकी स्याही उड़ी हुई है, बारकोड स्कैन नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी विद्यार्थी नॉन आधार कैंडिडेट हैं, यानी अगर आपने आधार के माध्यम से अपना फॉर्म नहीं भरा था तो आपके लिए एडमिट कार्ड वाला जो पीडीएफ है उसके तीसरे पेज में एक आपके लिए अलग अंडरटेकिंग है, तो उस अंडरटेकिंग को लेके जाइएगा। वो सिर्फ नॉन आधार वालों के लिए, जिनके पास आधार कार्ड है उनको सिर्फ पहला पेज ही आपके काम का आएगा, बशर्ते आप तीनों निकलवा के लेके जा सकते हो, लेकिन काम का एक ही रहता है, पहला पेज। दूसरा है आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, अपना वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, उसकी ओरिजिनल कॉपी, फोटो कॉपी नहीं लेके जानी है, ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। 2 फोटोग्राफ, आपका एक फोटोग्राफ आपके एडमिट कार्ड पर पेस्ट होता है और दूसरा एडमिट फोटोग्राफ आपका अटेंडेंस सीट पर, इसलिए एटलीस्ट 2 फोटोग्राफ आपको अपना लेके जाना है, पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ। ठीक, उसके बाद यू कैन कैरी, अब एनटीए ने इस चीज को लिखा है जैसे जबरदस्ती लेके जाना, जबरदस्ती नहीं है ये, आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं, अगर आप चाहें, मतलब वाटर बॉटल अगर ले जाना है तो ट्रांसपेरेंट, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। ठीक, अगर आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेके जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन के अलावा कोई भी पेन आप अंदर लेके नहीं जा सकते। वैसे आप पेन नहीं भी लेके जाओगे तो अंदर आपको रफ सीट, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर रफ पेपर कैसे मिलेगा, रफ सीट और आपको पेन वो सेंटर पर आपके टेबल पे प्रोवाइड आपको कराया जाता है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। एनटीए ने इस बार कुछ एडमिट कार्ड में गड़बड़ी की है, इस वजह से उसने ओएमआर की बात लिख के बॉल पेन और इन सारी चीज़ों का मेंशन कर दिया है, लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं होता, ये आपको सेंटर पर प्रोवाइड कराया जाता है। कोई भी रिलीजियस या कस्टम वियर भी आप कैरी कर सकते हैं, यानी पहन सकते हैं। अगर आपके धर्म, आपके संप्रदाय में कोई ऐसा ड्रेस है जो आप वही पहनते हैं, उसके अतिरिक्त आप कोई ड्रेस नहीं पहन सकते, तो आप वो ड्रेस पहन के जा सकते हो, लेकिन इस कंडीशन में आपको सेंटर पर पहले पहुंचना होगा ताकि आपकी जो मेटल डिटेक्टर से जो फ्रिस्किंग होती है वो समय से और सही ढंग से हो सके। इसलिए एनटीए ने इस पर साफ तौर पर आपको कहा है कि आप पहन के तो आ सकते हो, लेकिन इसके लिए आप सभी को समय से पहुंचना होगा सेंटर पर, ठीक ठाक समय पे पहुंचना होगा, यानी कि लास्ट में दौड़ के पहुंच रहे हो। ठीक, और इस कस्टम वियर में एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो चेहरा है वो ओपन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम चेहरा एकदम ढक लिए, सिर्फ आंख हमारी पुतली दिख रही है, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको चेहरा वहां ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि सीसीटीवी के साथ और साथ में जब आपके फोटोग्राफ होती है तो उसके लिए आपको चेहरा ओपन करना पड़ेगा, ये नहीं कि मैं चेहरा ढका ही रहूंगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ड्रेस, रिलीजियस या कस्टम ड्रेस भी अपना पहन के जा सकते हो। ये बात रही आपकी ड्रेस कोड से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप, चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, चाहे हमारे भाई हैं चाहे हमारी बहनें हैं,
सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड सर्कल में पहुंचा दीजिए, जिससे कि हर विद्यार्थी इस वीडियो को देख ले, 10 मिनट का समय देके, ताकि एग्जाम में उनका जो 90 मिनट का समय है वो अच्छे से वो यूटिलाइज कर पाए और अच्छा स्कोर ला करके BHU, DU, JNU, SCU जैसे यूनिवर्सिटीज में पहुंच करके अपना भविष्य बेहतर बना सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, क्योंकि कल से ही परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और ये वीडियो हर एक दिन की परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए जरूरी है, इसलिए सभी तक पहुंचा दीजिए, किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है ये। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।